सर ग्रीवेंस में आज कितनी शिकायतें आई और कितने का मौके पर निपटान हुआ? देखिए, आज के एजेंडे में 15 शिकायतें थी, जिसमें से 11 का समाधान मैंने कर दिया है, 4 पेंडिंग है। माइक नहीं है यार, तुम्हारे डर से पिक्चर ये बात कौन सा? बस दोनों चलेंगे जी, चले ऑन। कोई यूज ही नहीं माइक की, सर आवाज आ रही है, सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ओ भाई कौन है ये? उठा लो दोबारा सर। हाँ, देखिए, आज के एजेंडे में 15 शिकायतें थी, जिनमें से 11 का समाधान कर दिया गया है, 4 पेंडिंग है, वो अगली मीटिंग के लिए रखी। क्या कार्रवाई की गई है सर? एक बालूवाना के मामले में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। नहीं, देखिए, मैंने पेड़ काटे गए वहां पर, अब किसी की जिम्मेवारी तो है। और जो पिछली मीटिंग में मैंने कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने पिछली मीटिंग में भी यहाँ बोल के कह रहे थे जी और पेड़ नहीं कटाई जी, गलत है। तो अब जो कमेटी है, कमेटी ने जाके वेरीफाई कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी कि 31 पेड़ एक्स्ट्रा कटे। तो उसमें जो मुझे लगा भी इसका ये कोताही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है पटना में, लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि लोगों को बहका रहे हैं, उसका नाम बदल करके। किसके बारे में? मनरेगा सर, मनरेगा। देखिए, ऐसा है, उनको मनरेगा से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नाम से है, और नाम में उनको जो आगे विकास लगता है, विकास से दिक्कत है, विकास नाम से दिक्कत है। क्योंकि 40-50 साल इनका राज रहा है, इन्होंने तो विकास किया नहीं। ये तो चाहते हैं लोग गरीब रहे, बेरोजगार रहे, भूखे रहे। इन्होंने तो कोई विकास किया नहीं, इसलिए विकास का जब नाम आता है तो दैट इज रेड रैग टू ए बुल, ये छलांगे मारने लगते हैं विकास का। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है राम जी से, राम जी के नाम से इनको परेशानी, इसीलिए 50 साल तक, 60 साल तक राम जी का मंदिर नहीं बन सका, क्योंकि इनको परेशानी है। अब मंदिर बना है, तो अब भी जहां तक मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी जी वहां दर्शन करने नहीं गए, तो इनको दिक्कत तो राम जी से है। अब जिसको राम जी से दिक्कत है, उसका हम क्या कर सकते हैं? सर, शहर में बड़ा बुरा हाल है। जब आप पहले आए थे बिजली डिपार्टमेंट के लिए, आपने बोला था कि तारे जो लटकती हैं उसके लिए ये किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। पूरे शहर के अंदर बड़ा बुरा हाल है, मीटर जो है बिल्कुल जमीन के साथ लगे हुए हैं मीटर, ऐसा बुरा हाल है पूरे शहर में। और भाई एससी साहब है, एससी साहब सुन रहे मेरी बात, बिजली के एससी साहब, प्लीज देखो, ये सारे मीटर और तारों को ठीक कराओ। अब पहले भी मैं कह के गया था, और अब फिर मैं, आपको पता ही है सर, एक नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार की बड़ी खबरें आ रही हैं। भ्रष्टाचार की बड़ी खबरें, लोग काम के लिए जाते हैं, लोगों के काम नहीं होते। देखो ऐसा है, अब आप एक तरफ तो काम की बात कर रहे हो, एक तरफ भ्रष्टाचार, दो बातें कर रहे हैं। लोग परेशान है जब आपके ये बात। देखिए, अभी फिर मैं वही कहूँगा कि अब नई ईओ आई है, तो शी विल डू, करेंगे वो काम को। सर, राजनीति, हरियाणा की राजनीति किस तरीके से देखते हैं आप? हालांकि ब्रजेंद्र सिंह लगातार पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आदमी उम्र की सारी सीढ़ियां पार करके कर ले, तो उसको भ्रमण करते हुए जंगलों में चले जाना चाहिए। तो ये उसी की पालना कर रहे हैं। सर, जल बना हुआ था पिछले बारिश में अंदर में कि पूरी टोटल की बर्बाद होगी, ना तो सर मुआवजा मिला, ना बीमा क्लेम मिला है, उसको लेकर क्या?
ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात मेरे सामने लाओगे तो मैं बता सकता हूँ। अब ऐसे सारी जनरल तो नहीं ना बता सकता। भी सर रोडवेज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? रोडवेज के लिए आप मिनिस्टर हैं उसके। रोडवेज के लिए अब देखो 400 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और अपना बेड़ा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगवा रहा हूँ, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन लगे होते हैं और उसमें नजर आता है कौन सी फ्लाइट कहाँ है और कब आएगी, वैसे बस स्टैंड के ऊपर स्क्रीन लगेंगे कि कौन सी बस कहाँ है और वो कब आएगी। और ऐसे ही ऐप भी उसकी बना रहे हैं। उसमें टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा उन्होंने बना के दिखाया, थोड़े जो सुझाव थे वो मैंने दिए हैं। वो ऐप भी बनेगी, जो पैसेंजर है वो भी देख सकता है कि मैं किस वक्त बस स्टैंड पे जाऊं, कब बस आ रही है और कितने बजे आ रही है। और बसें भी उनका भी सिस्टम बना रहे हैं कि अगर वो बस स्टैंड में नहीं आएगी तो वो भी रिकॉर्ड होगी। इसी सिस्टम में ही उसका पता लगेगा। अगर वो इधर उधर रास्ते में भटकती है तो वो भी पता लगेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर पता लगेगा और वो कंप्यूटर बोल जाएगा कि ये बस अपने रास्ते से कोई है इसकी ओर जा रही कहीं और। तो कर रहे हैं सारी चीजें। एक सर ऐसी बसें हैं जो एसी बसें हैं आपकी, उसमें जो है हरियाणा सरकार की ओर से जो जिनको फ्री है, जिनकी आधी टिकट है, उनको लाभ नहीं मिलता, जबकि एसी बसें खाली ज्यादातर चलती रहती हैं। क्या उनको लाभ दिया जाए ताकि आय भी बढ़ सके और यात्रियों को भी सुविधा मिले? चलो आपकी बात है, विभाग से करेंगे। सर यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बवाल मच रहा है। ठीक है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट वाले मामले के ऊपर बोल नहीं सकते। आपने अभी साहब को आदेश दिए सिरसा शहर की सड़कें और गलियों के लिए, लेकिन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर अरनिया वाली गाँव पड़ता है सर। 6 किलोमीटर की सड़क है, सिरसा की सबसे बुरे हालात में है, तो उसका भला करवा दो आप। देखिए मैंने सुन लिया, आपकी भावनाएं मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है, ड्यूली रिकमेंडेड। विशा बस स्टैंडों के दौरे आप लगातार करते रहते हैं, सिरसा बस स्टैंड का दौरा कब करने वाले? मैं बता के नहीं करता। कैंसर और नशा अरे सिरसा में कैंसर और नशा पूरी तरह फैल गया, इसके लिए कोई उपाय करते, मैं अधिकारी के साथ अलग से मीटिंग करूंगा सर और करूंगा डेफिनेटली, किसी भी दिन आगे करूंगा। दीदी को कह के लेकर शशि थरूर बोल रहे हैं विरोध होने के चांसेस है 26 तारीख। किस चीज को? जीडीपी विरोध बात करें शशि थरूर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि बढ़ेगी। हाँ तो बढ़ेगी, बढ़ रही है। शशि थरूर तो अच्छी बात है कि शशि थरूर भी उस बात को, सच्चाई को मान रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, हमारी लगातार बढ़ रही है और हम तीसरे चौथे नंबर पर जाने वाले हैं। एनएचएम के कर्मचारी आए हुए हैं, कह रहे 4 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है। नहीं, मुझे बताया अभी प्रधान जी ने और मैं चंडीगढ़ जाके करूंगा। ये ना थोड़ा सा कुछ नहीं है, पोर्टल में थोड़ी दिक्कत आई हुई है और पोर्टल को ठीक कर रहे हैं, जैसे ही ठीक हो जाएगा सब कुछ करवा देंगे। किलोमीटर सटीम की जो बस है जी, इनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जो ड्राइवर है वो कई बार आते हैं, उनको खुले आते हैं, अनुभव ही नहीं। तो पीछे से भी एक ड्राइवर का नशे में था, दवा दे गया, नशे में चलाता रहा बस। पहले आप जो भी हम ये प्राइवेट बसें इसकी मौके तहत लेते हैं तो ड्राइवरों का टेस्ट लिया जाएगा, फिर ले। सर स्लीपर कोच में जो हादसे हुए हैं राजस्थान उनको ट्रैवलिंग पे रोक लगाया है, हरियाणा में भी ऐसा किया जाएगा? क्या चीज? स्लीपर कोचेस हमारे पास स्लीपर कोच है ही नहीं कोई। प्राइवेट चलती हैं। क्या हुआ? पंजाब से सिरसा से दिल्ली जाती है। अच्छा जी, रात के टाइम 200%। तो राजस्थान ने क्या कहा? राजस्थान ने बंद कर दिया, स्लीपर कोच नहीं चलेगा फायर के बाद। देखो ये तो गवर्नमेंट लेवल पर फैसले लिए जाते हैं, कोई ऐसे अकेला तो मैं नहीं कर सकता। विपक्षी नेताओं पे ईडी और इनकम टैक्स का बड़ा स्कोप दिखा रखा है और जबरदस्त परेशान किए। भाई अगर किसी के साथ गलत हो वो कोर्ट जा सकता है। अब ऐसे बोलने से तो वो मुद्दे बनाते हैं राजनीतिक, जिससे लोग उल्टा खुशी होते हैं। लोग ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक एचकेआरएन का कंडक्टर है, उसको हाल ही में बर्खास्त किया गया है। उसने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था जी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कल इसको डिटेन भी कर लिया। क्या है वो?
नहीं, HKRN के के थ्रू जो है कंडक्टर लगा हुआ था और उसको पोर्टल से भी हटा दिया, उसका आरोप है जी। चलो मैं पता करूंगा, भाई मेरे हैंडी तो हर चीज नहीं पेड़ होती। कटाई का भी मामला उठाया था जी उन्होंने। सर बस स्टैंड से पेड़ काटने का मामला है। हाँ जी, भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था उस बंदे ने। भाई अब मैं बिना देखे तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोर्ट का भी मामला हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बिना देखे बिना, अरे मेरे पास हो भी सकता है ना, तो मैं बोलूंगा तो मैं भी पेशियां भुगतूंगा जाके।